हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस नई वीडियो में। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। काफ़ी टाइम से मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कुछ पर्सनल काम में बिजी था। तो आज मैं आपके लिए फ्री हो गया हूँ, ठीक है। अब डेली बेसिस आपको न्यू वीडियो देखने को मिलेगी हमारे इस चैनल पे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं, हम किस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, अब हम बात करेंगे हम डिलीवरी कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि जो हमारे कुरियर पार्टनर होते हैं जिससे शिपमेंट होती है, हम उसके बेस पे यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी यूज़ करें, किस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है, किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। अगर हम डिलीवरी पार्टनर या कोई भी कुरियर कंपनी जैसे ई कार्ट हो गया, ठीक है, जैसे अमेजोन शिपिंग हो गया, कोई भी कुरियर कंपनी में अगर हम वर्क करते हैं तो किस तरीके से हम अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, क्या उनसे इंसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनी के लिए, ठीक है। तो क्या बेनिफिट्स रहते हैं उसके। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि सपोज कि मैं यहाँ पे पीजी एडमिन 4 यूज़ कर रहा हूँ एसक्यूएल के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि 95% क्वायरी सेम सेम होती हैं, चाहे आप कोई से भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सभी का सेम ही रहता है। जो जो क्वायरी मैं यहाँ पे बताऊँगा वो क्वायरी आप दूसरे पैनल पे यूज़ कर सकते हो, सेम ही रहता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं, हम डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप मैं बता देता हूँ। एक यहाँ पे डेटाबेस है, ठीक है। आप चाहो यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से ऑप्शन भी है, मैंने ये वाला ऑप्शन वीडियो में बता रखा है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ उसको। आप चाहो तो मेरी पुरानी जो वीडियो है उसमें भी जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको एक यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप पोस्ट क्रिएट का डेटाबेस देख रहोगे, इसके अंदर जब राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे जब आओगे न्यू क्वेरी टूल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो के अंदर जुड़ रहे हैं तो आप मेरी सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसमें एसक्यूएल के ऊपर और वीडियो बना रखी है, वो भी जाके देख सकते हैं। और फर्स्ट टाइम जो आ रहा है, चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, जो इस वीडियो के कैपेबल हो, ठीक है, जिससे उसकी नॉलेज बढ़े, एक्सपीरियंस आए, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेरी टूल ओपन करता हूँ, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एक न्यू मेरे सामने पेज आ गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस बनाएंगे। यहाँ पे क्रिएट में यहाँ पे डेटाबेस लिख देता हूँ, क्रिएट डेटा बेस, ठीक है। अब हम क्रिएट डेटाबेस किस कंपनी के लिए बना रहे हैं, हमारी जो कंपनी है वो डिलीवरी कंपनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमा कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने से पहले मैं इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो स्पेलिंग आप लोग सब लोग देखते हुए चलना, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो ठीक करते हुए चलना, क्योंकि स्पेलिंग अगर गलत होगी तो हमारी कमांड सही से नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रन कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने इसको रन किया। अब यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे आप आइकन देख रहे हो एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये रन हो जाएगा। तब आपको नीचे सक्सेसफुली यहाँ पे रन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वारी रिटर्न सक्सेसफुली इन 1 सेकेंड 790 मिली सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्वारी जो है वो सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हम इसको क्वारी को कैसे देखेंगे कि हमारा डेटाबेस कैसा बन गया है। तो एक बार मैं इस पर आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश कर लूँगा, ठीक है। तो आप देखोगे हमारे पास एक न्यू डेटाबेस बन गया डिलीवरी। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके अंदर अपनी सारी कमांड हम बनाएंगे। हम इसके अंदर सारी कमांड लिखेंगे कि कौन कौन सी हम कमांड पर वर्क करेंगे। मैं आपको बता दूं, कमांड लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं ऑलरेडी इस कमांड को लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और हम मेरा भी टाइम बचे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आप वर्क करना है, ना कि इसके अंदर, ठीक है। हम इसके अंदर वर्क करेंगे तो राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी टूल पे इस पर जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे पूरा ब्लैंक, पूरा पेज ब्लैंक है। तो अब मैं यहाँ पे अपनी सारी कमांड लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे सारी जो है यहाँ पे टेबल लिख ली है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेबल लिख ली है। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने क्वारी ऑर्डर टेबल नाम से मैंने एक न्यू टेबल बनाई है, ठीक है। वो सॉरी, कुरियर ऑर्डर टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कमांड देंगे टेबल क्रिएट, मतलब क्रिएट टेबल। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कुरियर ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्डर आईडी लिखेंगे इंटीजर में प्राइमर की, फिर कस्टमर नेम लिखेंगे वेयर केयर 50 के अंदर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे हम वेयर केयर 15 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे पिकअप सिटी हमने यहाँ पे मेंशन किया जहाँ से हमारा ऑर्डर पिकअप हुआ है। वो भी हमने जो वेयर केयर का यूज़ किया है, आपको लोगों को ही पता है ना वेयर केयर और प्राइमरी किस लिए यूज़ होता है। अगर नहीं भी पता, आप मेरी पहले की वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल्स में पूरा बता रखा है वेयर केयर प्राइमरी किस लिए यूज़ होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारी बातें कवर कर रखी हैं।
और डिलीवरी हमने यहाँ पे सिटी उसमें वेयर कर रखा है, जो भी हमने 50 के अंदर अंदर हमारे वर्ड रहेंगे उसी के अंदर हमने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। वेट लिया हमने, यहाँ पे डेसिमल हमने रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 लिख रखा है। रेट हमने वो भी डेसिमल में लिख रखा है, क्योंकि आपको पता है जब हम डिलीवरी कभी पार्सल वार्सल बुक करते हैं तो वेट के अकॉर्डिंग हमारा रहता है, तो 0.1 ग्राम भी वहाँ काउंट होता है, 0.1 ग्राम के अंदर भी रेट आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बुक डेट भी हमने यहाँ पे कर रखी है, एक्सपेक्ट डिलीवरी डेट, ठीक है, डिलीवरी एट डेट, और यहाँ पे स्टेटस वेयर करके अंदर हमने यहाँ पे ले रखा है। तो इस कमांड को हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, अब यहाँ पे मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट पर मैं क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि मेरी जो है टेबल सक्सेसफुली रन हो गई है। तो अब जैसे कि हमें जानना है कि ये टेबल कहाँ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर हम डिलीवरी है, सबसे पहले हम इसको रिफ्रेश मार लेंगे, एक बार राइट क्लिक किया और उसके बाद रिफ्रेश किया इसको भी, और यहाँ पे इसको करके इसको भी रिफ्रेश कर लेंगे हम, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पोज गिरे इसे भी एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ पे स्कीमा इसे भी एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो टेबल यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तो आपको देखोगे कि यहाँ पे कुरियर नाम से जो हमने टेबल बनाई थी, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुरियर नाम से हमने जो ऑर्डर टेबल बनाई, ऑर्डर वाली टेबल बनाई थी, वो यहाँ पे हमें शो कर रही है। और यहाँ पे उसके साथ ही हमने जितने भी कॉलम बनाए थे, ये कॉलम है हमारे, ठीक है, ये कॉलम हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे हमें कॉलम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इस वीडियो में थोड़ा स्पीडली ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ ताकि हम लोगों को टाइम ना लगे, ठीक है, और हम जल्दी जल्दी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो अब हम मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो अब हम बात है, सपोज अब हमने तो टेबल तो बना ली, ठीक है। अब जो हमारी टेबल है वो इस टाइम ब्लैंक है, ठीक है, उस टेबल के अंदर हमारा कुछ भी डेटा नहीं हुआ। अब उस टेबल के अंदर हमें उस डेटा को इंसर्ट भी तो करना होगा। ये डेटा आपको कंपनी खुद प्रोवाइड कराएगी, आपके पास एक या तो कंपनी एक्सेल फाइल में भी करा सकती है, वो किस तरीके से भी आपको दे दे, चाहे किसी अलग तो लिंक के थ्रू दे दे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा डेटा इसमें इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने कमांड दी है इंसर्ट इनटू कुरियर कुरियर ऑर्डर्स, और यहाँ पे वैल्यू दी है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे टेबल का नेम हमने लिया है, जो हमने टेबल बनाई थी। अब उसके बाद हमने यहाँ पे जो डेटा है, मैं आपको पहले बता, जो ये डेटा है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, ये एक्सेल फाइल में आपको डेटा मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम के लिंक में शेयर कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे ओपन करके आप देख लेना, यहाँ आपको लिंक मिल जाएगी जिसमें मैंने यहाँ पे डेटा ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नल वैल्यू भी ले रखी है, वो भी आपको बता दूंगा, इसी कॉन्सेप्ट में मैं क्लियर कर दूंगा आप। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो ले रखा है, वैल्यू ले रखी है, सबसे पहले मैंने नेम ले रखा है, ठीक है। चाहो आप डायरेक्ट नेम भी ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पे पहले नेम वगैरह क्वेरी वगैरह सब चीज़ें लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने राहुल शर्मा यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है, फिर यहाँ पे डेली ले रखा है, फिर यहाँ पे मुंबई 2.5 वेट है यहाँ पे, ठीक है, 180 इसका रेट है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये ले रखा है। तो इसको मैं एक बार रन कर दूंगा, ठीक है, इस कमांड को मैं एक बार रन कर दूंगा इस तरीके से। तो ये सक्सेसफुली हमारी कमांड जो है रन हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कमांड हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पे सारा जो डेटा है वो मैं शो करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, क्या क्वेरी मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं सबसे पहले क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ने यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो टेबल नेम है वो मैं डाल दूँगा यहाँ पर, ठीक है। जो हमने यहाँ पे कुरियर ऑर्डर्स वाली जो टेबल नेम यहाँ पे ली है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस तरीके से कॉमा डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको रन करूँगा। तो जब जैसे ही मैं रन कर दूँगा तो आप देखोगे हमारे सामने एक न्यू टेबल शो हो रही है, जो नीचे आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉप आउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑर्डर आईडी है, जो हमने यहाँ पे ऑर्डर आईडी ली थी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास नेम नेम आ रहा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, ठीक है, पिकअप डिटेल्स आ रही है यहाँ पे, पिकअप सिटी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सारी सिटी है। एक बार आप लोग अच्छे से देख लो ताकि आप लोग भी इस डेटा को समझ लो। और यहाँ पे डिलीवरी सिटी है, जहाँ से पिकअप हुई है, अब वहाँ पे डिलीवरी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड में जो बात करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे वेट हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने रेट मेंशन कर रखा है कुछ इस तरीके से, फिर हमने यहाँ पे बुक डेट भी ले रखी है, फिर हमने यहाँ पे
जो एक्सपेक्टेड डेट है वो भी दे रखी है, ठीक है। डिलीवरी एट हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन है कहीं पर, जैसे आपके पास जो डेटा आएगा तो डिलीवरी यहाँ पे जो डेटा होता है नल वैल्यू होती है, ठीक है, जो मैसी डेटा होता है। तो आप उस तरीके से इस डेटा को ध्यान में रख के काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि आप हमने स्टेटस पे लिया है। इस तरीके से कुछ आपके पास सामने कुरियर कंपनी का डेटा आता है। ये डेटा मैंने बहुत छोटा लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैं चाहता तो काफ़ी बड़ा डेटा भी ले सकता था, जिससे कि आपको और मतलब थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता था। लेकिन मैंने सबसे पहले, कोई बात नहीं, हम सबसे पहले छोटा डेटा लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्योंकि जब आप एक्चुअल में वर्क करोगे तो आपके पास बहुत बड़ा बड़ा लेंदी डेटा होगा, थाउजेंड ऑफ मिलियंस में डेटा होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा समझने में दिक्कत होती है। लेकिन आप सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करो, छोटे से इंसान बड़ा बनता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, इंसान छोटे से ही बड़ा बनता है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे कुछ क्वायरी लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटी मोटी कुछ क्वेरी दिखाता हूँ जो बहुत सिंपल होगी। जैसे मान लो कोई बिगिनर है, ठीक है, तो उनको पता नहीं है, वो मेरी इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आए, ठीक है, तो देख लेते हैं, वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं छोटी एक क्वेरी लिख देता हूँ जो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल है। ये क्वेरी हर कोई समझ सकता है बहुत इजीली, ठीक है, जो बिगिनर है। तो सबसे पहले मैं क्या देखना चाहता हूँ, सिर्फ डिलीवरी पार्सल देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या क्वेरी रन करूँगा, तो सबसे पहले मैं क्वेरी रन करता हूँ, सिलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम और यहाँ पे हम टेबल का नेम ले लेंगे। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और इसी को मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इतना तो कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं देखना चाह रहा हूँ डिलीवरी स्टेटस। मैंने आपको बताया जो पार्सल डिलीवरी हो चुकी है उनका स्टेटस मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वेयर का यूज़ करूँगा, वेयर। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेटस लिख देता हूँ, स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल का हम साइन देंगे और फिर यहाँ पे डिलीवरी लिख दूँगा, ठीक है। एक बार याद रखना, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक में गलती होती है तो यहाँ पे आपको एरर शो कर देगा, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक आप देखते हुए चलना, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है नहीं, बातों बातों में, ठीक है, आपको समझाने में। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे डिलीवरी पे शो कर रहा है, आपको ये भी बता रहा है कि आपने कहाँ गलती करी है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉलम क्या क्या यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आपने डिलीवरी लिखा है वो मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं मैच नहीं हो रहा है, कि हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर रखी है, इसलिए यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है ना। यही बात है, कुछ और बात है, यही बात है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसको भी ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ठीक करता हूँ, डिलीवर्ड, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखते हैं कि ये जो हमने लिखा है वो सही होगा या नहीं। तो ये अभी भी सही नहीं आ रहा, समझ रहे हो, ये अभी भी सही नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा, इसका भी एक रीज़न होगा, कुछ तो रीज़न है, तभी यहाँ पे ये सही नहीं आ रहा है ना। हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे ये सही नहीं आ रहा है। तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखना ज़रूरी है, समझ रहे हो यहाँ पे। तो पहले सबसे पहले एक कॉमा यहाँ पे दे दिया, अब यहाँ पे एक कॉमा हमने यहाँ पे दे दिया। तो अब ये देखो हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया। तो ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ गलती करके, ताकि आप लोग समझो, आपका ध्यान इसी तरफ फोकस बना रहे, ताकि आप लोग समझ लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं रन करके कि अभी भी आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो हमने जो लिखा है वो सही आया है, ठीक है। तो मैं इसलिए गलती करता हूँ बार बार जानबूझ के, ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो एकदम यहाँ पे फोकस रहे, ताकि आप लोगों का माइंड इधर उधर ना भटके, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो और भी लोग होंगे जो आसपास, आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब करोगे, तो आप लोगों का ध्यान बिल्कुल यहाँ रहना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल एकदम फोकस से अपना वर्क कर सकें, ठीक है। आप फोकस से अपनी ये सारी चीज़ें सीख सकें, जो बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं कि हमें एसक्यूएल में ही काम करना है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, अपना फ्यूचर बढ़िया करना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ दे रखी है मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम कौन सा हम कौन सी चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं देखना चाहता हूँ आज किसने पार्सल बुक किया, ठीक है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या कमांड रहेगी हमारी, वो भी हम देख लेते हैं ना। तो उसके लिए यहाँ पे कमांड में मेंशन कर देता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कस्टमर नेम ले लिया, कस्टमर नेम डाल दिया, यहाँ पे कस्टमर नेम हमने जिस तरीके से ले रखा था, और यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट नेम भी ले लेंगे,
कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, एक काम करते हैं नंबर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बुक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोड डैश दे देंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एंटर करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम, किस टेबल से हमें लेना है, तो हमारी जो टेबल है, टेबल का नाम है कुरियर ऑर्डर्स, ठीक है। तो हम उस टेबल को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले फ्रॉम की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ये फ्रॉम की स्पेलिंग ठीक हो गई है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना। एक मिनट, ये ऊपर चला गया हमारा गलती से। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले थे, हम कुरियर ऑर्डर्स लिखने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे यू और आई ई आर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर डैश देंगे, उसके बाद हम ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने ऑर्डर्स लिख लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये भी देखना है कि हमने कि आज किसने बुक किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेट डाल देंगे, ठीक है, जो हमारी टेबल के अंदर होगी वो उठा लेगा, ठीक है। बुक्ड 8 इसी को देंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में हम जो है डेट मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेट मेंशन करते हैं, सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा हमने यहाँ पे ले लिया। अब मैं यहाँ पर डेट ले लेता हूँ, जैसे कि मुझे इस डेट को देखना है, तो 2025/01 और यहाँ पे एक को डैश दिया 26, यहाँ पे मैंने डेट ले ली, उसके बाद में कॉमा कर दूँगा, ठीक है। कॉमा मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉमा कर दिया, एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट निकल कर आता है और सही भी आता है या कुछ एरर शो होता है। देखो, जितना ज़्यादा एरर शो होगा उतना ज़्यादा आप चीज़ों में इंटरेस्टेड रहोगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखोगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो एक बार इसको रन किया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो प्रिया नाम से कस्टमर है, उनका जो है पार्सल बुक किया है, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है और ये उनकी डेट आ रही है, ठीक है। तो जो डेट हमने यहाँ पे मेंशन करी है, उस डेट की यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस कस्टमर का पार्सल किस सिटी जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कमांड लेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट कमांड लेंगे दोबारा से अगेन। तो मैंने बहुत सिंपल कमांड ले रहा हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम हार्ड वाला करेंगे। सिलेक्ट, मैं यहाँ पे कमांड ले लिया, सिलेक्ट कस्टमर नेम, और यहाँ पर डैश देखिए, यहाँ पे कस्टमर नेम ले लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद कॉमा कर देंगे हम यहाँ पर, ये वाला कॉमा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिलीवरी यहाँ पे लिखेंगे, डिलीवरी सिटी लिखेंगे हम यहाँ पे, सिटी, यहाँ पर डिलीवरी सिटी ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे, फ्रॉम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फ्रॉम कुरियर ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से ये कुछ इस तरीके से। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो रन किया है कि हमें किसका पार्सल, किस कस्टमर का पार्सल किस सिटी में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है राहुल कस्टमर है, ठीक है, जिनका पार्सल मुंबई सिटी जा रहा है, ठीक है। प्रिया है जिनका बेंगलोर जा रहा है, अमित सिंह है जिनका दिल्ली जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारा खान, यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास एक लिस्ट बनकर आ गई है, जिसके हिसाब से हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अब हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस देखते हैं ना। अब यहाँ पर मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं सिटी वाइज टोटल डिलीवरी देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हम कमांड यूज़ करेंगे सिलेक्ट वाली, लेकिन थोड़ा सा टिप्स डाल देंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट यूज़, हम यहाँ पे कमांड ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी और यहाँ पे डैश सिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा दिया। अब मुझे काउंट करना है, तो मैंने काउंट दिया है, ठीक है, ब्रैकेट, उसके अंदर हम स्टार दे देंगे, मल्टीप्लाई वाला साइन देंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला साइन दे दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज टोटल डिलीवरी, ठीक है, यहाँ पे हम कॉलम का नेम दे देंगे। तो ध्यान रखना, हम जो यहाँ पे जो हम उसके बाद एज यूज़ करते हैं, तो हम किसी कॉलम का नेम दे रहे हैं, ठीक है। टोटल हम स्पेस देते हैं ऐसे ही नॉर्मल डिलीवर्ड, ठीक है।
डिलीवर्ड, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम कुरियर, जो हमने टेबल्स लिए, ठीक है, तो हम टेबल का नेम ले लेंगे यहाँ पर। अभी जो मैं एक ही टेबल पे काम कर रहा हूँ, आपके पास मल्टीपल टेबल भी आएंगी तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी एक ही टेबल से आपको समझा रहा हूँ। आपने मेरी अदर वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने मल्टीपल टेबल्स पे वर्क कर रखा है, तो आपको उस तरीके से समझना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वेयर का यूज़ करूँगा, वेयर यूज़ करते हैं हम यहाँ पे स्टेटस, ठीक है, स्टेटस इजिकल, और यहाँ पर डिलीट, इसको क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे, ठीक है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिटी लिख देंगे हम, ठीक है। सिटी यहाँ नहीं लिखेंगे, काम करते हैं यहाँ पे ग्रुप बाय कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रुप बाय कर देते हैं, ग्रुप बाय, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ग्रुप बाय डिलीवरी सिटी, और यहाँ पे हम ऑर्डर बाय का भी यूज़ कर लेते हैं, ऑर्डर बाय टोटल, यहाँ पे हमने डिलीवरी लिख रखा है स्पेस देके, तो इस तरीके से हम लिखेंगे डिलीवर्ड। अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक में गलत करते हैं तो गलती हो जाती है, ऊपर से हम इसको डिसेंडिंग में डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉमा कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हम रन करते हैं एक बार, तो ये रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे सामने यहाँ पे टोटल डिलीवरी आ रही है, जो यहाँ पे डिलीवर हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिसेंडिंग में दिखा रहा है, तो मैंने जहाँ पे ये जो नंबर है वो मैंने सिंगल सिंगल ले रखे हैं, यानी कि 1 और 1 ही ले रखे, तो यहाँ पे एक एक शो कर रहा है। अगर यहाँ पे मल्टीपल नंबर होते, सपोज 40-50 होते, तो वो डिसेंडिंग में शो करता, ठीक है। डिसेंडिंग में असेंडिंग में जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हो उस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब डिसेंडिंग की जगह आप असेंडिंग भी कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपके पास यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं कि कौन सा पार्सल किस कस्टमर ने पार्सल बुक किया है, ठीक है। किस कस्टमर ने कितने पार्सल बुक किए हम ये देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड मैं आपको बता देता हूँ क्या कमांड रहेगी। अब यहाँ पे मैं कमांड देते हैं सिलेक्ट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया मेंशन, जैसे 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 मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखना, ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाना, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ पे कॉमा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे काउंट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दूँगा। अब यहाँ पे मैं एक कॉलम नेम बना लेता हूँ एज टोटल पार्सल, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस टेबल से लेंगे, किस टेबल से लेंगे, हमारे पास एक टेबल है फ्रॉम कुरियर डैश ऑर्डर्स, हमारी इस टेबल के नाम से ये टेबल है। उसके बाद हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुप बाय कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप बाय कस्टमर नेम को हम करेंगे कस्टमर नेम, ठीक है। उसके बाद हम एंटर मारेंगे, ऑर्डर बाय टोटल पार्सल, ठीक है। इसको भी हम डिसेंडिंग में रख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं क्या हमारे पास क्या आउटपुट निकल के आ रहा है। तो एक बार इसको रन करते हैं कि आउटपुट सही भी है नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो हमने देखा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है ये भी देख लेते। स्पेलिंग गलत है डिसेंडिंग की, SC,
ठीक है, स्पेलिंग ठीक हो गई। अब फिर दोबारा देखते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे कस्टमर नेम की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, एक और बार रन करते हैं। तो अब देखोगे हमारा जो आउटपुट निकल कर आया वो सक्सेसफुली रन हो गया है। ठीक है, तो एरर आना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, जब जितना एरर आएंगे उतना आप लोगों को दिखता रहेगा, समझ में आता रहेगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे, कुछ दिक्कत ना हो। थोड़ा इतना बना लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे हमारे पास जो है कस्टमर है। ठीक है, जिन्होंने साथ जो ये कस्टमर है उन्होंने एक एक पार्सल ही बुक किया है। अगर इन्होंने दो दो पार्सल बुक किए होते तो यहाँ पे टू टू बना आता, किसी का चार होते तो यहाँ पे चार बना आता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काउंट कर लेता वो ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ें हैं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक क्वेरी और देख लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पूरा हमारा अर्निंग हुआ है इसका टोटल रेवेन्यू देखना है मुझे। ठीक है, तो मैंने जहाँ तक मेरे को पता है इस टेबल के अंदर ज़्यादा बड़ा अमाउंट मैंने नहीं लिया है, क्योंकि बहुत छोटी सी टेबल बनाई है जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। ठीक है, कि यहाँ पे किस तरीके से वर्क होता है। अगर आप बोलोगे कि इस टेबल को बहुत बड़ा और एडवांस लेवल पे जाके बताओ और चीज़ें सिखाओ, तो आप मुझे इसकी कमेंट में बता देना। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा जो कुरियर पे ही होगी बेस। ठीक है, और बड़े कॉन्सेप्ट पे लेगी जिसमें मल्टीपल टेबल हम वर्क करेंगे। मल्टीपल हमारे पास डेटा सेट होंगे, थाउजेंड ऑफ नंबर से डेटा सेट होंगे जिस पर हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपके डिमांड पर आएगी। आप लोगों को अगर ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए बड़ा डेटा सेट पर। ठीक है, तो हम बड़े सेट डेटा सेट पे एक वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, अब मैं एक नॉर्मल सिंपल सी देख लेता हूँ जो मैंने आपको बताया था, पूरा टोटल अर्निंग मुझे देखना है। तो सिलेक्ट मैं कमांड यूज़ कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले सिलेक्ट मैं यहाँ पे करता हूँ। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रेट। ठीक है, जो हमारा रेट है, और मैंने यहाँ पे रेट ले लिया। एक कॉलम में ले लूँगा एज टोटल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एज टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद फ्रॉम कुरियर नेम। ठीक है, उसके बाद इसको रन कर लेते हैं। अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया 765। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि हमने जो क्वेरी लिखी है, मैंने आपको कुछ एडवांस भी बताइए, कुछ नॉर्मली बताइए, क्योंकि मैंने इसमें इस वीडियो में इसलिए कवर किया है ये सारी चीज़ें जो थोड़ा एडवांस होंगे, थोड़ा बिगनर होंगे। ठीक है, उन लोगों को समझ में आए वीडियो, किस कॉन्सेप्ट पर हमने वीडियो बनाई है, क्या चीज़ें हमने क्लियर करी हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं समझ सकता हूँ कि बेहतर समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप कमेंट में ऑप्शन है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको सारी चीज़ों का लिंक टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ों का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मुझे ये बताना कि आपको बड़े कॉन्सेप्ट पे डिलीवरी की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए एक नई वीडियो सेपरेट बढ़िया तरीके से मल्टीपल डेटा सेट पे लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।